बैंकिंग ऑफ रोड्स में हमें ये मिला था कि अगर हम इस वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर जी टेन थीटा, तो हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, राइट पीपल? जवाब दो। अगर इफ जिस वेलोसिटी हम ट्रैवल कर रहे हैं वे इज मोर देन रूट ओवर ऑफ आर जी टेन थीटा, तो क्या होगा? लेट्स सी, है ना? इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो नीचे क्या लग रहा है? एम जी। इस तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल एन। तो अभी हम रिजॉल्व करेंगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सुन रहे हो सब लोग? ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। नॉर्मल का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन कॉस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन साइन थीटा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे पीपल, बताओ? अच्छा, एन साइन थीटा जो है, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा? एन कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ पर एन साइन थीटा लिख दिया। एन साइन थीटा के कारण कितने का डिमांड सेटिस्फाई होता है? इतने का डिमांड सेटिस्फाई होता है, रूट ओवर आर जी टेन थीटा। बट अभी जो तुम्हारा वेलोसिटी है, क्या वो रूट ओवर आर जी टेन थीटा से ज़्यादा है? इसका मतलब डिमांड बढ़ चुका है। मतलब ये नॉर्मल अकेला उस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? एन साइन थीटा अगर होता है, एन साइन थीटा कितनी स्पीड के डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है? रूट ओवर ऑफ आर जी टेन थीटा। क्या अभी का स्पीड रूट ओवर ऑफ आर जी टेन थीटा से ज़्यादा नहीं है? अगर ज़्यादा है तो क्या ये एन साइन थीटा अकेले उस डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएगा? तभी गाड़ी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा? बाहर की तरफ स्किड करने का, टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ टर्न। अगर ऐसा होता है, अगर ये टायर्स बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगा तो इनके टायर पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा ही नहीं लगेगा? मैंने नहीं बोला कि स्किड करेगा, लेकिन टेंडेंसी किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ स्किड करने का टेंडेंसी आएगा, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। बात समझ में आ रहा है पीपल? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम कितने स्पीड तक सेफली टर्न ले सकता है जब तक इस फ्रिक्शन का वैल्यू एफ लिमिटिंग तक पहुँच ना जाए? मैं उस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम स्पीड, राइट, ऑफ टेकिंग ए सेफ टर्न while in a banked road, तो दिस इज व्हाट एफ लिमिटिंग। तो एफ लिमिटिंग को मैं एफ नॉट लिख के काम चलाता हूँ, एफ नॉट। तो एफ अगर ये है तो एफ का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, एफ का दूसरा कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा। आएगा नहीं आएगा जनता? ये थीटा, तो क्या मैं इसको थीटा बोल सकता हूँ? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये अगर एफ नॉट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ नॉट कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ नॉट साइन थीटा। कुछ तो बोलो पीपल, है ना? अभी हम इक्वेशंस लिखेंगे। क्या इक्वेशंस होगा? ध्यान से देखो। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें पता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है इन दिस केस हम लिख सकते हैं कि एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जनता? एम जी प्लस एफ नॉट साइन थीटा। होगा ही नहीं होगा पीपल, है ना नैतिक? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं पीपल? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ नॉट के जगह जनता ध्यान से सुनो, क्या मैं म्यू इंटू एन लिख सकता हूँ? बोलो ना पीपल, म्यू इंटू एन साइन थीटा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पर एन साइन थीटा और एफ नॉट कॉस थीटा दोनों मिलकर सेंटीमीटर डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज दोनों ही फोर्सेस किस तरफ पॉइंट कर रहा है? सेंटर की तरफ। इनफैक्ट एफ नॉट कॉस थीटा किसको असिस्ट करने के लिए आया है? एन साइन थीटा को असिस्ट करने के लिए आया है, बिकॉज एन साइन थीटा काफ़ी नहीं था, इट वॉज नॉट सफिशिएंट। उसको असिस्ट करने के लिए कौन आ गया? एफ नॉट कॉस थीटा आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन साइन थीटा, ध्यान से सुनना जानते हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर बाई आर। कुछ तो बोलो। तो यहाँ पर एन साइन थीटा हमने लिख दिया प्लस एफ नॉट कॉस थीटा को म्यू एन लिख दिया, म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर बाई आर। ध्यान से देखना, एन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यही काम हम इसके साथ करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमने यहाँ पर एन कॉस थीटा लिखा, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस म्यू एन साइन थीटा। क्या मैं इक्वल टू एम जी लिख सकता हूँ? जवाब दो जनता। लिख सकता है नहीं लिख सकता? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं एन को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? एम जी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पता है ना तुम्हें क्या निकालना है? क्या निकालना है तुम्हें? v का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? v का वैल्यू।
सो 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या मिलेगा, इस तरफ ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इस तरफ क्या होगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पर क्या होगा, एम जी, एम एम चला गया, दिस इज वी स्क्वायर बाई आर जी। जनता आवाज़ तो हाँ है ना। तो यहाँ पर v का एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, इन दिस केस रूट ओवर ऑफ आर जी, यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्या मैं इसको 10 के फॉर्म में लिख दूँ, 10 थीटा, कैसे, ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर ऑफ आर जी, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ म्यू, कॉस बाई कॉस क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू, साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा, 10 थीटा। इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच यू कैन टेक ए टर्न इन ए बैंक्ड रोड। बात समझ में आया, इससे ज़्यादा स्पीड से तुम टर्न लोगे तो गाड़ी क्या कर जाएगा, स्केट कर जाएगा बाहर की तरफ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, चलो ये वाला आएगा लेकिन ना एग्जाम में, पीपल आएगा, आएगा सब्जेक्टिव का एग्जाम। चलो पीपल सुनो, लिसन, तुम लोगों ने बाइक रेस में देखा है ना कि जो बाइकर्स होते हैं जब टर्न करते हैं पूरा ज़मीन के साथ चिपक ही जाते हैं, पूरा जाते नहीं जाते, तो वैसा ही व्यू है, फ्रंट व्यू है इस गाड़ी का, साइकिल है बाइक नहीं है, और वैसा ही है फ्रंट व्यू है, समझ में आया। रेस में क्या होता है, ये लोग पूरा ज़मीन के साथ क्या हो जाता है, टच हो जाते हैं, थीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, वाई डू दे बेंड लाइक दैट, आज पता चलेगा, ठीक है। देखो अगर मैं इसका बॉडी बनाता हूँ, इस पर क्या लग रहा है, एम जी, यहाँ पर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, तो दोनों का रिजल्टेंट को हम कांटेक्ट फोर्स बुलाते हैं या नहीं बुलाते, तो कांटेक्ट फोर्स एफ सी ऐसा लगता है, समझ में आया, नॉर्मल फ्रिक्शन दिख रहा है ना सबको, मन में देखो, नॉर्मल फ्रिक्शन और ये लगता है एफ सी, बात समझ में आया। कैन यू इमेजिन सर्कल का ये फ्रंट व्यू है, ये जो घूम रहा है, दिस इज बेसिक, दिस ये जो साइकिल है बेसिकली टर्न ले रहा है, क्या ले रहा है, टर्न, तो सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, विजुलाइज करो, है ना, ऐसा टर्न ले रहा है तो सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है एफ सी, इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक कंपोनेंट होगा एफ सी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, एफ सी साइन थीटा, ध्यान से सुनना पीपल, ठीक है। तो अगर ये साइकिल एम मास का है और अगर वो कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है पीपल, वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, सब लोग इस तरफ देखो, मुर्तज़ा इस तरफ देखो, तो ये तुमको समझ में आ रहा है, ये एफ सी साइन थीटा जो वो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, किधर पॉइंट कर रहा है, सेंटर की तरफ, तो यहाँ पर एफ सी साइन थीटा कौन सा फोर्स का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, समझ में आया। तो ये साइकिल अगर वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो डिमांड होगा वो डिमांड कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर, बात समझ में आता है नहीं आता, दिस इज द डिमांड, और इस डिमांड को सेटिस्फाई कौन करेगा, इस डिमांड को सेटिस्फाई कौन करेगा, एफ सी साइन थीटा, ध्यान से सुनना, एफ सी साइन थीटा, एफ सी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाई आर, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये बॉडी कहीं मूव तो नहीं कर रहा, तो एफ सी कॉस थीटा को हम बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी, एफ सी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। अभी दोनों को अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाई आर जी, बात समझ में आया। तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि थीटा, थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वर्टिकल से कितना झुकेगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अभी जो लोग बाइक का रेस देखते हैं, तुमको पता है कि बाइक कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा, वी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, हाँ है ना। तो इतना हाई स्पीड में अगर ट्रैवल करना है, वी का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगा तो थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा। इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है पीपल, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिख नहीं रहा यहाँ पर, वेलोसिटी एंड थीटा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो थीटा भी क्या चाहिए, ज़्यादा, थीटा मतलब तुमने वर्टिकल से कितना झुका है, तो जितना ज़्यादा झुकोगे उतना ही हाई स्पीड से तुम टर्न ले पाओगे,
समझ में आ रहा है मैं क्या बता? दैट इज द रीजन वो लोग पूरा झुक जाते हैं, उनका पैंट घिस जाता है, देखा कभी कभी फट जाता है कपड़ा, इतना झुक जाते हैं वो लोग, क्योंकि जितना झुक पाएंगे उतना ही ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे। बात समझ में आया? और उनको देखा होगा वो लोग बड़ा सा टर्न नहीं लेते, छोटा टर्न में लेते हैं, स्मॉल टर्न में अपना बाइक घुमाते, बड़ा सा करके बाइक नहीं घुमाते, एकदम पता है ना, पर रोड के बाउंड्री में चिपक के जाते हैं। देखो इससे भी एक्सप्लेन होता है कि अगर तुम्हारा थीटा बहुत बड़ा है तो आर का वैल्यू क्या होगा? छोटा। समझ में आया? मतलब अगर तुमने गाड़ी को बहुत झुका दिया, यू कैन टेक द टर्न इन ए स्मॉलर रेडियस। समझ में आया? छोटा रेडियस मतलब कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बड़ा रेडियस मतलब क्या हो जाएगा? उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए वो जब बाइक को झुका देता है, बहुत ज़्यादा क्यों झुकाता है? बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन्स। एक रीज़न क्या है? ताकि वो अपना हायर स्पीड से ट्रैवल कर पाए, और दूसरा रीज़न क्या है? ताकि वो छोटा टर्न ले पाए। दिख रहा ही नहीं दिख रहा पीपल? थीटा बड़ा तो आर छोटा, शॉर्ट टर्न लेगा, मतलब रेडियस ऑफ टर्न छोटा हो जाएगा। और अगर थीटा बड़ा तो वी भी क्या होगा? बड़ा, मतलब हायर स्पीड में वो टर्न ले पाएगा। दैट इज द रीज़न सारे बाइक वाले जो रेसर्स होते हैं वो लोग एकदम झुक जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ये भी सर्कुलर मोशन पे ही बेस्ड है, क्योंकि जब वो लोग टर्न ले रहे हैं तब क्या है? जब सीधा जाता है तो ऐसे जाता है ना, टर्न लेते वक्त क्या होता है? एक पैर ऐसा खोल के फिर बाइक को ऐसे उतार देते, दैट इज एट द टाइम ऑफ टेकिंग द टर्न। समझ में आया पीपल? तो तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि थीटा कितना होगा बताओ, तो ये तुम्हें डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। बस यही है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। मैंने साइकिल बोला है, बाइक बोला, कहानी एक ही है। साइकिल में भी ट्राई कर सकते हो अगर करना है तो। इज दैट क्लियर पीपल? कोई दिक्कत सबको आया ना समझ में? बस यही है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। लॉजिक समझ में आया नहीं यार? थीटा ज़्यादा तो ज़्यादा स्पीड से टर्न ले पाओगे, थीटा ज़्यादा तो छोटा टर्न ले पाओगे, बड़ा टर्न। देखा भी होगा बाइक से कुछ कुछ हाईवे में करते हैं यंग कुछ लड़के,